हेलो सुप्रभात सत श्री अकाल। करंट अफेयर्स के इस बेहतरीन के सेशन के अंदर आप सभी का मोस्ट वेलकम। देखिए दोस्तों, आज वीकली रिवीजन करेंगे क्योंकि आज संडे है और संडे के दिन हम डेली बेसिस के ऊपर जिस प्रकार से रिवीजन करते हैं उसी प्रकार से 25 फरवरी से लेकर 30 मार्च के बीच का जो करंट अफेयर्स बना था उनका हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे और इनकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो सेशन है वो डेडिकेट है जो सेंटर की वैकेंसी है, रेलवे, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी और डिफेंस की जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हैं इन प्रकार की, और साथ में बैंकिंग और ऑल स्टेट के एग्जाम होते हैं उनमें आने वाले क्वेश्चनों पे ये हम बात करेंगे। यदि इस वीडियो की क्वालिटी, हमारा कंटेंट, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आखिर तक देखिए। यहाँ पे आखिर तक देखोगे तो आपको पता चलेगा हमारे वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट, ठीक है ना। तो लास्ट तक देखिए और लास्ट तक देखने के बाद में आपको अच्छा लगे तो हम वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो बिना देरी किए सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लॉन्च किया है? तो किस संगठन के द्वारा ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ जारी किया गया है। देखिए, 7 अप्रैल 1948 के दिन WHO की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 के दिन। और 7 अप्रैल को हम मनाते हैं 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? देखिए, बात करें दोस्ती 16 का युद्ध अभ्यास का, तो ये भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच आयोजन होने वाला युद्ध अभ्यास है। और ये जो त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास अब की बार का आयोजन हुआ था वो हुआ था कहाँ पे? तो ये हुआ था मालदीव के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मालदीव के अंदर हुआ था। और त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती उत्पद, इसकी उद्देश्य जो है वो 1991 से शुरू हुई। दोस्ती अभ्यास का उद्देश्य आपसी परिचालन क्षमताओं को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पे मत जाइए, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे जो डेली बेसिस के ऊपर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन्हीं को लिया है, ठीक है ना। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के अंदर नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है AS राजीव को। किसे नियुक्त किया गया है? AS राजीव को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 1964 के अंदर। कब हुई थी CVC की स्थापना? तो 1964 के अंदर हुई थी। कौन सी समिति की सिफारिश पे? तो के संतानम समिति की सिफारिश पे। के संतानम समिति की सिफारिश पे CVC की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। चलो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये मैंने बता दिया आपको कि मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है। तो आप बताइए कमेंट करके वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, ठीक है ना। ये तो सतर्कता आयुक्त है, ठीक है ना। तो नए बताइए आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके। अगला देखिए, हाल ही में IPL, महिला IPL का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? महिला IPL की बात करें तो कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो महिलाओं के लिए दूसरा संस्करण शुरू हुआ है, ठीक है ना। महिलाओं के लिए IPL के बात करें तो दूसरा सेकंड जो IPL है उसका संस्करण शुरू हुआ है। और IPL की बात करें तो देखिए, पहला संस्करण 2023 के अंदर हुआ था महिलाओं के लिए, और दूसरा यहाँ पे हो रहा है कहाँ पे? बेंगलोर के अंदर, बेंगलोर कर्नाटक के अंदर, ठीक है ना। BCCI की बात करें फुल फॉर्म तो देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। स्थापना 1928 के अंदर, ठीक है ना, 1928 के अंदर BCCI की स्थापना हुई थी। ICC की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ICC की स्थापना कब हुई थी? देखिए, मुख्यालय मुंबई के अंदर, ठीक है ना। अध्यक्ष हैं रोजर बिनी और सचिव हैं जे शाह, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लद्दाख लेक मैराथन किसने जीती है? तो विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लद्दाख लेक मैराथन किसने जीत ली है? तो ये जीत ली है मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा जीत ली गई हैं। देखिए, भोपाल के भगवान सिंह और महेश खुराना ने लेह लद्दाख में आयोजित पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन 2024 जीत ली है, ठीक है ना। अगला देखिए, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है गुलजार जी को और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को, ठीक है। ऑप्शन A और B दोनों हो जाएंगे। देखिए, 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो संस्कृत के विद्वान रहे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, और उर्दू के कवि रहे कवि गुलजार, इन दोनों को दिया गया है, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अंदर भारत की रैंकिंग क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर भारत की रैंकिंग है 85, 85वें स्थान पे है भारत, ठीक है ना। और इसके अंदर सब टॉप पे जो है वो है 6 देश, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर, ठीक है ना। सबसे ताकतवर पासपोर्ट ये इन देशों का है। इन्हीं देशों के अंदर जापान और सिंगापुर का सबसे ही ताकतवर पासपोर्ट है, ठीक है ना। अगला देखिए, हम स्टैटिक जीके के अंदर देखो राजस्थान यहाँ पे लिया है। राजस्थान से करंट अफेयर्स के फैक्ट देखिए, वर्तमान में सीएम है भजनलाल शर्मा, गवर्नर है कलराज मिश्र, ठीक है। विश्व का दूसरा ट्रैफिक सिग्नल फ्री शहर कौन सा बन चुका है? कोटा शहर बन चुका है। विश्व का पहला ट्रैफिक सिग्नल फ्री सिटी कौन बन चुका है? तो वो लंदन बन चुका है, ठीक है ना। लंदन के बाद दूसरा जो ट्रैफिक फ्री सिटी है वो है कोटा शहर। अगला देखिए, विश्व की सबसे ऊंची और बड़ी भगवान शिव की प्रतिमा कहाँ पे लगाई गई है? तो भगवान शिव की प्रतिमा लगाई गई है नाथद्वारा के अंदर, और नाथद्वारा के अंदर उस नाम प्रतिमा का क्या नाम दिया गया है? विश्वास स्वरूपम, ठीक है ना। राजस्थान को दिए गए जीआई टैग की बात करें तो नाथद्वारी की पिछोइयों को जीआई टैग दिया गया है राजस्थान का। उस्तकला जो बीकानेर की, बंदेज कला, कोप्तगिरी मेटल शिल्प और कशीदाकारी शिल्प, इनको जीआई टैग दिया गया है राजस्थान का। देश का पहला स्नेक पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये कोटा के अंदर किया गया है, देश का पहला है, ठीक है ना। देश का पहला स्नेक पार्क कोटा के अंदर। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बना है? तो वेटलैंड शहर बना है उदयपुर। कौन सा बना है? उदयपुर, जिलों की नगरी उदयपुर, भारत का पहला वेटलैंड शहर। सीएनजी संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन, सीएनजी संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ पे चलाई गई है? राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई अदालत की शुरुआत करने वाला राजस्थान पहला राज्य है भारत का, ठीक है। बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान, ठीक है। अगला देखिए, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। देखिए महाराष्ट्र की करंट अफेयर्स की भी बात करेंगे, लेकिन उसका मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है एकनाथ शिंदे। राजधानी मुंबई है, राज्यपाल रमेश बैस हैं। नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ठीक है ना। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है, और 27वें नेशनल युवा महोत्सव का आयोजन नासिक के अंदर किया गया है, नासिक महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है ना। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीएसपी बने हैं रश्मि शुक्ला, ये आपको ध्यान रखना है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे प्राप्तकर्ता देश है, राज्य है वो महाराष्ट्र है। एफडीआई के अंदर प्राप्तकर्ता राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना है, याद रखना है। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर, भारत का सिरमौर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया। बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया है। और लिथियम के भंडार कहाँ पे मिले हैं? तो लिथियम के भंडार मिले हैं सेलोल क्षेत्र के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। बंगस वैली फेस्टिवल, बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के अंदर बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन किया गया। स्टैच्यू ऑफ पीस, शांति की प्रतिमा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के अंदर लगाई गई है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर के अंदर स्थापित किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ पे है? तो यह है चिनाब नदी के ऊपर। कहाँ पे? चिनाब नदी के ऊपर। जीआई टैग की बात करें तो जम्मू कश्मीर को देखो बद्रमा राजमा चावल का जीआई टैग दिया गया है, कल्लारी पनीर को दिया गया है, बेस्ट लोहली पेंटिंग को दिया गया है, और पश्मीनी ऊन को जीआई टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो वो है मनोज सोनी जी। कौन है? मनोज सोनी जी। देखिए ये कौन है? यूपीएससी के चेयरमैन भी है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर ध्यान नहीं देना में, ठीक है। देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज की उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गुजरात के अंदर किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहाँ पे? गुजरात के अंदर। 25 फरवरी 2024 को गुजरात के द्वारका में ओखा मुख्य भूमि और बेयट डेवाटका द्वीप को जोड़ने के लिए 2.32 किलोमीटर लंबे देश के सबसे लंबे हस्ताक्षर पुल सुदर्शन सेतु का समर्पण, इसका नाम भी सुदर्शन सेतु है, ठीक है ना। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के अंदर किया गया है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के अंदर भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ चर्चा कर लेते हैं इंटरनेशनल लेवल की, नेशनल लेवल की। तो देखिए भारत के अंदर पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पे चलाई जाएगी? तो ये हरियाणा के अंदर चलाई जाएगी। और एशिया के अंदर चाइना के अंदर, ठीक है ना, एशिया के अंदर
चाइना के अंदर, विश्व के अंदर जर्मनी के अंदर सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे, तो खंडवा एमपी के अंदर लगाया गया। और भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे, असम के जोगीघोपा के अंदर शुरू किया गया है। 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बन चुका है। मंदिरों के ऊपर पहला जो टैक्स लगाने वाला पहला राज्य बन चुका है वो बन चुका है कर्नाटक। कर्नाटक की विधानसभा में मंदिरों पर टैक्स के लिए एक बिल पास किया गया है, जिसके अंदर मंदिर की आय 1 करोड़ रुपए हो तो 10%, और 1 करोड़ से कम हो तो 1 करोड़ से कम और 10 लाख से अधिक हो तो 5% टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा। ठीक है, अगला देखिए, कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का स्टैटिक जीके ले लेते हैं। जैसे राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी हैं, राज्यपाल है थावरचंद गहलोत, नेशनल पार्क है अंसी, कुद्रेमुख, नागरहोल और बनेरघट्टा। करंट अफेयर्स की बात करें तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे जो प्लेटफॉर्म है वो कर्नाटक के अंदर है, 1507 श्री सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। संतोष ट्रॉफी 2023 किसके द्वारा जीत ली गई है, तो ये भी जीत ली गई है कर्नाटक के द्वारा। कंबाला भैंस दौड़ प्रतियोगिता होती है कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर। यहाँ पे देख सकते हो आप कर्नाटक को। ठीक है, अगला देखिए, जिसकी राजधानी बेंगलोर है। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है। भारत का पहला सेप्टिक टैंक रोबोट का क्या नाम है, तो ये रहा आपके सामने रोबोट, और इसका नाम है होमोसेप एटम इसका नाम है। आईआईटी मद्रास ने भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम होमोसेप एटम नाम रखा है। भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट जिसका नाम होमोसेप एटम है का उद्देश्य है मेला ढोने की प्रथा को खत्म करना और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इंडोनेशियाई उपग्रह मेराहे पुतिये 2 किसने लॉन्च किया है, तो ये इंडोनेशिया का है और लॉन्च किया है स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा। स्पेस एक्स जो अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है जिसके मालिक हैं अरबपति एलोन मस्क, और उनके स्वामित्व वाली स्पेस एक्स कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट से अब तक 300 सफल अभियान पूरे कर लिए हैं, और ये जो मिशन था ये 300वां मिशन था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व बैंक के जीईएफ की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है। वर्ल्ड बैंक की पहली महिला डायरेक्टर जीईएफ की तो वो बनी है गीता बत्रा। कौन बनी है, गीता बत्रा बनी है यहाँ पे। ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो स्थापना जुलाई 1944 के अंदर, मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी के अंदर, और अध्यक्ष है अजय बंगा। विश्व बैंक और आईएमएफ को क्या कहा जाता है, जुड़वा बहिनें कहा जाता है। अगला देखिए, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस 2024 के अंदर कब मनाया गया, तो ये मनाए गए हैं 27 फरवरी को। विश्व एनजीओ दिवस देखिए, एनजीओ 27 फरवरी को मनाया गया है, और एनजीओ के अंदर थीम क्या है, तो एक सतत भविष्य का निर्माण, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एनजीओ की भूमिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2024 में किस राज्य ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है, तो ये किया है असम सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, असम सरकार के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। ठीक है ना, असम सरकार के द्वारा ये निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, असम सरकार के द्वारा मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया है। इस कानून के खत्म होने के साथ ही मुस्लिम महिलाओं को उत्पीड़न और शोषण से मुक्ति मिलेगी, और इस अधिनियम से बाल विवाह को भी समाप्त करने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पर्पल फेस्टिवल का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो पर्पल फेस्टिवल का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, किसके लिए किया गया है, तो ये किया गया है दिव्यांगजनों के लिए। किसके लिए, दिव्यांगजनों के लिए ये किया गया है। ठीक है, और वर्तमान में जो सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय है वो किन के पास है, तो वो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के पास है। ठीक है ना। और पर्पल फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये गोवा के अंदर आयोजित किया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को और बेहतर करने का प्रयास कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो और हमारा कंटेंट आपको पसंद आया है, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।